हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मेटल एंड नॉन मेटल का मैं फर्स्ट वीडियो दे रहा हूँ। तो इसमें मैंने बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आगे जाके आपके फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक पढ़ना आप लोगों को। क्वेश्चंस जो इसके दिए गए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस। आप लोग अच्छे से करोगे तो ये 100% ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल की खास बात मैं बता दूं। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देती हैं, और जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ डोनेट की जाती है, त्याग दी जाती है, तो दे हैव रिसीव द पॉजिटिव चार्ज। तो वो अपने ऊपर हमेशा धनात्मक आवेश लाता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है। तो मेटल का एक सबसे, और ये सॉलिड भी होती है, ठोस भी होती है। तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टी हम यही कह सकते हैं कि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव रिसीव द पॉजिटिव चार्ज। धातुएं वो होती हैं जो प्लस चार्ज को रिसीव करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स का त्याग देती हैं और हमेशा दृढ़ होती हैं, ठोस होती हैं, उन्हें हम धातुएं कहते हैं। अपोजिट में चले जाओ नॉन मेटल्स में, जस्ट अपोजिट यही हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, दे हैव रिसीव द नेगेटिव चार्ज रिसीव करती हैं, और सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट नेचर में होती है, मृद होती हैं, उन सबको हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, बेसिक जनरल आइडियाज आप लोगों को वीडियो में मिलते जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टॉपिक इसका है केमिकल बॉन्डिंग। मैं बता दूं, बहुत अच्छे समझिएगा। केमिकल बॉन्डिंग जो बॉन्ड्स होते हैं, हमारी बॉन्डिंग की टाइप्स जो देखते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। बॉन्डिंग देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लीजिए H2 दिया हुआ है, H2 को हम द्विपरमाणविक कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, द्विपरमाणविक यौगिक कहते हैं। परमाणविक यौगिक, द्विपरमाणविक यौगिक मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है हमारे। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि H और H के बीच में एक बॉन्डिंग दी हुई है, H और H के बीच में बॉन्डिंग दी हुई है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। इसी तरीके से यदि हम कहते हैं N2 भी है, लेकिन हमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो किसी में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, किसी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। या हम दूसरा देख लें, मान लीजिए कोई आयनिक दिया हुआ है, NaCl मान लीजिए दिया है, तो ये आयनिक कंपाउंड हमारा होता है। ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बंध है, इसके बीच में पाए जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का बारे में देखें तो Na और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रही होगी? नहीं दिख रही होगी। तो सबके बीच में बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड बने कैसे? बॉन्ड एक, किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा है, और किसी में हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और इसको देख लें तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोल देते हैं। तो बॉन्डिंग का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो कोवैलेंट मतलब हिंदी में कहते हैं इसको सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बना ले रहा है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ये देखिए आयनिक बंध बना रहा है, आयनिक बंध बना रहा है। तो कुल मिला के हमें ये पता करना है, हमें ये सीख लेना है किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे बनती है और वो किस टाइप की बॉन्डिंग है, कि आयनिक है कि सहसंयोजक है या उपसहसंयोजी। जैसे SO2 में आ गए, फॉर एग्जाम्पल जैसे SO2 ले लो, तो SO2 का यदि स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं बेटा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कह सकते हैं उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। अब देखो 3 टाइप के तुमको बंध मैंने बता दिए कि ऐसे ऐसे बंध होते हैं। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जानेंगे कैसे किसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग, वो डिपेंड करता है इस चैप्टर में। टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग जो दिया हुआ, जिसको हम बोल देते हैं रासायनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रासायनिक बंध, रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध की सिंपल सी डिफिनीशन ये देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जब कोई बंध बन जाता है उसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो या ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 सिमिलर और डिफरेंट एटम्स, देन फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्डिंग। उसको हम केमिकल बॉन्डिंग के श्रेणी में रखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो डिफिनीशन भी आप लोग लिख लोगे, जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या इलेक्ट्रॉनों के आपस की साझेदारी से कोई बंध बन जाता है वो हमारे रासायनिक बंध कहलाते हैं। क्लियर हो गया? या इंग्लिश मीडियम वाले भी डिफिनीशन लिखेंगे
द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन या म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सिमिलर और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग बहुत टाइप की होती है, 3 टाइप्स की बेसिकली बोली जाती है जो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, बॉन्डिंग रिप्रेजेंट हम अलग अलग तरीके से कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमारे कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की। नोट्स भी बनाइएगा आप लोग अच्छे से। केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा पहली जो बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोल देते हैं बेटा आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलेंगे इसको। आयनिक बॉन्डिंग मतलब इसको बोल सकते हैं आयनिक बंध। क्या बोलेंगे? आयनिक बंध बोल देंगे। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब इसको कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध हो जाता है। फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गई। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मतलब बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोल देते हैं। तो कुल मिला के बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 टाइप की पढ़ते हैं। पहली आयनिक बॉन्डिंग होती है जिसको हम आयनिक बंध बोलते हैं। दूसरी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है जिसको हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है जिसको हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो पहले एक बार इसकी अच्छे से पिक लीजिए, इसके नोट्स बनाइए। मैं एक एक टॉपिक को पहले आयनिक बॉन्डिंग को, फिर मैं कोवैलेंट बॉन्डिंग को, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के को समझाता हूं और उसके एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, पिक लीजिए आप लोग। ले लिया? ठीक है, देखिए सबसे पहली जो बॉन्डिंग होती है हमारी, जो सबसे पहली बॉन्डिंग आप लोग करोगे उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट को आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बेटा? आयनिक बॉन्डिंग बोल देते हैं। आयनिक बॉन्डिंग मतलब होता है, इसको हम बोल देंगे आयनिक बंध। क्या बोला जाएगा? आयनिक बंध बोलेंगे। आयनिक बंध कैसे सॉल्व करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग होती क्या है ये समझिए बहुत अच्छे से। तो आयनिक बॉन्डिंग, इसका एक नाम और भी है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, या इसको कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बंध। बहुत अच्छे समझिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। यदि बेटा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कोई बंध बन जाए, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जब कोई बंध बनता है तो उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। बात है इसमें? ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जब कोई बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। तो डिफिनीशन हो जाएगी। अब स्थानांतरण हम सेट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए सॉल्ट है हमारे पास NaCl, नमक दिया हुआ है, तो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 281 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब इसके बाद होता है क्लोरीन जिसका होता है 17, तो मतलब 2 पहली सेल में, दूसरी सेल में 8 और तीसरी सेल में 7। अब मेरी बात समझो, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल्स तब स्टेबल होता है जब उसकी वाहितम कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, पहली कक्षा में नहीं, आखिरी कक्षा में। और यदि पहली कक्षा तो मान लीजिए ये हो, आखिरी कक्षा में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इट मीन्स वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। जब तक ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा वो स्टेबल नहीं होगा। अब मेरी बात समझिए, इन दोनों के लिए ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए? इन दोनों के ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए भाई? या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दे तो ये 8 हो जाएगा इसके पास, और इसके पास 2 8 स्टेबल हो जाएगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इधर दे दे तो ऊपर वाला स्टेबल हो जाएगा। तो इजी हमारे पास प्रोसेस क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को बना लिया और दूसरे साइड में क्लोरीन है जिसके पास कितने 7, अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे तो 3 3 6 1 7 हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ कंडीशन क्या है कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दे तो 2 8 ये भी 8 स्टेबल, और इसके बाद भी 8 हो जाए तो ये भी स्टेबल हो जाए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया यहाँ पे ट्रांसफर, समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो दे हैव रिसीव्ड द पॉजिटिव चार्ज,
जब वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, मतलब ये माइनस आ गया। अब देखो आयन बनना है कि नहीं बनना, एक प्लस और एक माइनस। और केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लस माइनस मिलेगा तो मैथ नहीं है प्लस माइनस माइनस ये सब नहीं चलता है, प्लस माइनस मिलेगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यदि माइनस चार्ज लोन पेयर कभी मूव कर जाए, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करें तो भी बेटा बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया, तीन तरीके से बॉन्ड बनता है। और चौथा तरीका, यदि माइनस चार्ज कहीं मूव कर जाए तो भी बेटा बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के केमिस्ट्री में तीन तरीके होते हैं, प्लस माइनस मिलेगा तो बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर मूव करेगा तो बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस मिला तो जैसे मिलेगा जाहिर सी बात है Na और ये Cl बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ये हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी, दिस इज द आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई, दिस इज द आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और समझा दूं, जैसे मान लीजिए MgCl2 मैंने दिया, MgCl2 मॉलिक्यूल्स दिया, हम कहा इसमें बताओ कौन सी बॉन्डिंग है, उस टाइप की बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है। तो हमको पता है Mg का डायनेमिक नंबर कितना होता है 12 मिस हो गया 282, समझो मेरी बात। और उसके बाद क्लोरीन का मतलब 17, तो 17 मतलब 287, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 7, मतलब इसको कितना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cl है हमारे पास कितने 2। अब जब 2 Cl है तो कंडीशन देखो यहाँ पे MgCl2 की कंडीशन देखो अच्छे से। तो MgCl2 में मैंने लिया क्या, यहाँ पे Mg ले लिया, Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे। अब Cl भी हमारे पास 2 है, लेकिन हर Cl के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और ये 7, देखिए 7 आ गए। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया। अब कंडीशन क्या बन गया है, ये Mg पे प्लस हो गया, यहाँ पे इस Cl पे माइनस हो गया, इस Mg पे प्लस हुआ, इस Cl पे माइनस हो गया, प्लस माइनस एक बॉन्ड, प्लस माइनस एक बॉन्ड, आ गई होगी बात समझे। तो Mg सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर हो गया। आप लोग अच्छे से नोट्स इसके पिक करिए, बनाइए। थैंक यू।